नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने जो है 23,150 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे गया और नीचे जाने के बाद 23,100 इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट एक लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे जा रहा था, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 22,800। तो 23,100 से 22,800 यानी हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मार्केट ने 23,000 के नीचे भी ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए, यहाँ पर जो मार्केट पिछले टाइम गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट ने एक गैप भी फिल किया। और जब भी मार्केट गैप फिल करता है, अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो एग्जैक्ट मार्केट ने 23,000 के आसपास गैप फिल किया और उसी लेवल के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया और फिर से ब्रेकडाउन दिया और फिर एक लोअर लो फॉर्म करते हुए सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आज के मार्केट की बात करेंगे फ्राइडे के, तो मार्केट जो है सेल ऑन राइज था और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास अभी हो चुकी है। तो देखिए, अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है। और मंडे के दिन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, क्योंकि ट्यूसडे के दिन एक छुट्टी आई है, तो उसके वजह से देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको कहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो 22,800 इसके नीचे अगर फिर से प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 22,700 और 700 के नीचे अगर निकला तो ये 600 के आसपास जा सकता है। और फिर से मार्केट अगर 600 के नीचे भी निकला तो फिर से आपको 100 से 200 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 22,900 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। तो 22,900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 23,000, जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। और जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है वो लेवल भी लगभग 23,000 है। तो 23,000 के आसपास फिर से अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते। लेकिन फिर से अगर 23,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,200। और 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो 300 400 के आसपास जा सकता है। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 23,000 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 22,800 के नीचे और फिर से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए, निफ्टी की मंडे के दिन मंथली एक्सपायरी, तो अगर आपको मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में जा रहा है, तो आप फर्स्ट हाफ में सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में क्या होगा, जो लोग ऊपर से कॉल शॉर्ट करते हुए गए होंगे फिर उनके मार्केट ये सेल लेने के लिए जाएगा। तो सेकंड हाफ में अगर आपको कुछ बाइंग साइड में ट्रेड देखने को मिला तो आप 100 से 200 पॉइंट के टारगेट के लिए बाइंग साइड में भी जा सकते हैं। और अगर आप मार्केट गैप ओपन हुआ और फर्स्ट हाफ में अगर बाइंग हुई तो सेकंड हाफ में चांसेस है सेलिंग हो सकती है, तो आप सेलिंग के लिए सेकंड हाफ में भी जा सकते हैं। और देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट फिलहाल के लिए बायर्स और सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, क्योंकि पिछले दिन अच्छे खासा मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक अच्छी खासी बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो जो लोग ये ओवरनाइट बाय करते गए होंगे मार्केट ने उनके ये सेल लिए, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने कंटिन्यूसली सेलिंग दिखाई। तो जो लोग ये बाय में गए थे, मार्केट ने उनके ये सेल लिए और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो अगर फिर से मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो अभी जो लोग ये सेलिंग करते हुए गए होंगे फिर से मार्केट उनके ये सेल ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर रहा है और बायर्स और सेलर्स को दोनों को भी ट्रैप कर रहा है। तो प्रॉपर लेवल टू लेवल मार्केट के साथ आप ट्रेड कीजिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल फिर से अभी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बनाई। तो देखिए, 2 दिन तो बाइंग अच्छी खासी हुई, लेकिन फिर से जो है हमें एक सेलिंग
निफ्टी में देखने को मिल रही। तो अभी निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया 2 दिन मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन फिर से अभी सेलर्स ऐड हुए और मार्केट को क्लोजिंग डे लो के आसपास अभी दे चुके हैं। तो देखिए अभी फिर से अगर यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है तो फिर से ये नया लो लगाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 22,800 इसके नीचे अगर निकला तो सीधा ये 22,500 तक जा सकता है, और 500 के नीचे अगर निकला तो फिर से एक नया लो आने वाले टाइम में निफ्टी दिखा सकता है। और बाइंग की बात करेंगे तो फिर से इसको 23,000 के ऊपर निकलने दीजिए, तभी बाइंग का सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 23,000 के ऊपर निकला है 250, और 250 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर अच्छे खासे बायर्स फ्रेश मार्केट में ऐड हो सकते। फिर वो कोशिश करेंगे 23,500 और 500 के ऊपर 23,750 24,000 तक मार्केट जा सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने जो है 53,200 इसका ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देते हमें एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने 53,000 का भी ब्रेकडाउन दिया, लो ब्रेक किया, और उसके बाद फिर से अगर आप देखोगे मार्केट 52,800 के आसपास आया, यहाँ पर पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद कंटिन्यूसली एक लोअर लो फॉर्म करते वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 52,200 के आसपास। तो 53,000 से 52,200 तक मतलब यानी एक 800 से 1000 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट 52,200 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो फिर से आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 52,000, और 52,000 के नीचे अगर निकला तो 51,800, और 800 के नीचे फिर सीधा 51,400 तक मार्केट में जगह दिख रही है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बाइंग में बैंक निफ्टी में जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी ये जो लेवल है लगभग 52,450 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 52,600, और 600 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 52,800, और 800 के ऊपर 53,000 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर फिर से 52,800 का अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर आपको एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। फिर ये कोशिश करेगा 53,200 और 400 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपका बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 52,600 800, और फिर से जो है मार्केट फुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 52,000 के नीचे, और फिर से जो है मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो फिर आप सेल ऑन राइज कर सकते। अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हुआ और रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी, तो चांसेस है आपको एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा ट्रेड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो सेकंड हाफ में अगर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जा रहा है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं, या फिर से ब्रेकडाउन दे के नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल फिर से बनाई है। तो अगर आप देखोगे तो अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 52,200 इसके नीचे अगर निकला तो सीधा 52,000, और 52,000 के नीचे अगर निकला तो फिर हम एक नया लो बैंक निफ्टी दिखा सकता है, जो कि टारगेट आने वाले टाइम में सीधा 51,000 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक इस कैंडल का 50% मार्केट ऊपर साइड में ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो जब तक मार्केट 52,600 800 इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक बायर्स मार्केट में ऐड नहीं हो सकते। तो 800 के ऊपर निकला तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर एक कोशिश करेगा 53,000, और 53,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से इस जोन तक जा सकता है, जो कि 53,500 और 600 के आसपास। और अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में जा रहा था, यहाँ पर मार्केट ने एक बाउंस बैक किया, या फिर हम इसे एक पुल बैक बोल सकते हैं। बायर्स ऐड हुए लेकिन फिर से सेलर्स मार्केट में ऐड हुए और मार्केट को अभी नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में सेलर स्ट्रांग हुए तो फिर से हमें एक नया लो
बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर सेलर्स यहाँ पर वीक हुए तो फिर हमें आने वाले टाइम में इसी लेवल से मार्केट घूम सकता है और फिर एक वन साइड बाइंग आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी और निफ्टी दिखा सकता है। तो देखते हैं, अभी मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास खड़ा है, तो क्या यही से मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जाता है या फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद एक नया लो दिखा सकता है, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। और देखिए फिलहाल के लिए मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहे और मार्केट बायर्स और सेलर्स को ट्रैप कर रहे, तो प्रॉपर लेवल टू लेवल और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कीजिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।